x गिवन y तो बताया, लेकिन यहाँ पर पूछा है y गिवन 1 माइनस x। ये थोड़ा नेक्स्ट वाला। हाँ, 9th वाले में जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो पार्ट, हम्म y अपॉन 1 माइनस x गिवन x इक्वल टू x, ये पार्ट हम्म नहीं समझ आ रहा। फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y अपॉन 1 माइनस एक्स गिवन x इज इक्वल टू स्मॉल x, यही ना? तो कंडीशन, अच्छा मैंने कंडीशनल निकाल लिया है ना, मार्जिनल में निकाल लिया मान लो। तो अब है फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y अपॉन 1 अप माइनस एक्स गिवन x। तो ठीक है, इसका पीडीएफ निकालो, इसको मान लो कोई नया नाम। तो अभी इसका नया नाम मान लो w फॉर एग्जाम्पल। तो देखो ये आसान है, ऐसे कुछ खास है नहीं। जैसे क्या है, आपने निकाला होगा y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हो, ये तो नंबर हो गया ना। इसको अगर x को x रख दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया कि कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस एक्स गिवन x ना। सर y गिवन x की जो वैल्यू आई है 1 अपॉन बीटा p2 कमा p3, और y अपॉन 1 माइनस x रेज टू द पावर p2 माइनस 1, 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस x रेज टू द पावर p3 माइनस 1, और 1 अपॉन 1 माइनस x। सर इसका चैट जीपीटी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था वो सर बीटा y अपॉन 1 माइनस x, सर अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ट्रंकेटेड कर कर बता रहा था। हो सकता है। वैल्यू निकाले हम, वो आप देख कर बता, वो देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू हम बता सकते हैं इसका जैसे निकाले। इसमें x का सपोर्ट क्या था, एक से ना क्वेश्चन में आपको ये था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। सो y अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू 0 काइंड ऑफ होगा, क्योंकि बीटा में तो एक्स वाई 0 से 1 में होता है ना। और ये भी बता रखा है कि x प्लस वाई 0 से 1 में है, तो इसका मतलब है कि ये भी 0 से 1 में ही है। ओके, तो ये भी कुछ बीटा ही होगा, बस वो हो जाएगा पैरामीटर शिफ्ट। जैसे मैं चलो एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो तुम्हारा कि x है बीटा सम पैरामीटर अल्फा बीटा, तो के एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर ये बता दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन बीटा जरूरी थोड़ी ही आएगा, के एक्स क्या आएगा? तो वही के आपका वाई 1 माइनस एक्स है। अच्छा, लेकिन 1 माइनस एक्स से 0 में ट्रंकेट हो जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ वाई गिवन एक्स बीटा तो नहीं आया होगा, सर इसकी वैल्यू आई है वो बता रहे। पीडीएफ आई है ना। तो हाँ कोई पीडीएफ। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वाई गिवन एक्स का पीडीएफ आ गया ना, मान लो डब्लू है, तो ये तुम ऐसा मान लो कांस्टेंट टाइम वाई गिवन एक्स है। ठीक है, अभी ये मानो कि ये जो रैंडम वेरिएबल डब्लू है ना, वो कांस्टेंट टाइम वाई गिवन एक्स है। वो कांस्टेंट एक्चुअली 1 माइनस एक्स है, बिकॉज एक्स जब गिवन है ना तो एक्स फिक्स हो गया, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया। तो अभी आप ये समझो कि अगर आपने वाई गिवन एक्स का पीडीएफ निकाल रखा है, निकाल लिया ना, तो उसमें अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो और k इंटू वाई गिवन एक्स। अब मैं वाई गिवन एक्स का कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ वाई गिवन एक्स का नाम w रखा था, इसका नाम कुछ अलग रख देते हैं, इसका नाम मान लो t रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया k टाइम w। तो अभी देखो t इज इक्वल टू k टाइम w। अब आप मुझे कह रहे हो कि आपने w का पीडीएफ निकाल रखा है, ना। हाँ यस सर। तो जब w का पीडीएफ आ गया है, तो क्या मैं k इंटू डब्ल्यू का पीडीएफ निकाल सकता हूँ? सर के से मल्टीप्लाई ही करेंगे ना अरे उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो? हाँ सर, पर ये टू मतलब उसमें जैकोबियन वगैरह फाइंड करते जब वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करते, पर सर के तो कांस्टेंट हो जाए। अरे नहीं नहीं, ये इतना लंबा थोड़ी है, ये एफ एक्स ऑफ एफ डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये होता है ना। निकालो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यही तो है जैकोबियन। वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। सर ये तो 1/k आ जाएगा और बाकी पीडीएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो बस वही करना है तुम्हें कि
1/k और k की जगह रखना है 1/x-1। अब यहाँ पे w का पीडीएफ लिखो w के टर्म में। w क्या है आपका t/k, लेकिन आपका आंसर तो t में चाहिए है ना, तो पहले w में लिख दो। जो जो पीडीएफ आपको आया हुआ है वही पीडीएफ लिखो w के टर्म में। मतलब आपको w का पीडीएफ पता है, w है y गिवन x, तो आप उसका पीडीएफ w वेरिएबल में लिखना। हो सकता है y वेरिएबल में लिखा हो आपने, है ना। तो जहां जहां y है उसको आपने w रखना है, y की जगह w रखना है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं। अब उस w में आंसर आएगा, w को हटा के यहाँ से w की वैल्यू कितनी आएगी t/k। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना 1/k f ऑफ w, पीडीएफ w करना, w स्मॉल इसमें जो w उसको हटा के रखना है t/k। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, दैट्स ऑल। सर वो एफ ऑफ पाई गिवन एक्स का पीडीएफ आप एक बार देख लीजिए, वो मतलब उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, पर चैट जीपीटी में बताया था पर हमको समझ नहीं आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं क्योंकि वो वो ट्रंकेटेड में आएगा ना, स्टैंडर्ड शायद नहीं आएगा, क्योंकि जब आप y गिवन x की बात कर रहे हो ना, तो y का सपोर्ट क्या था 0 to 1 था, तो y गिवन x का सपोर्ट क्या होगा। सर इसमें इसका सपोर्ट जो है वो 0 to 1 माइनस एक्स बता रहा था चैट जीपीटी में, हाँ और इसके पीडीएफ में क्योंकि वन मतलब वो तो इसमें देखो, अरे देखो वो तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना x + y ≤ 1, हाँ ये सर। तो यहाँ से y क्या आएगा, तो y की वैल्यू 0 से 1 माइनस एक्स। तो मुझे बताओ, तुम जो बताना चाह रहे हो मुझे बताओ। सर इसकी वैल्यू है 1 बीटा p2 p3, 1/बीटा, बीटा p2 p3। बीटा इंटीग्रल या क्या। यस सर। अच्छा बीटा इंटीग्रल, यस सर। ओके। p2 p3, हाँ फिर उसके बाद है y/1 माइनस एक्स रेज टू द पावर p2 - 1। y/x रेज़ टू पावर, सर y/1 माइनस एक्स ठीक है y/1 माइनस एक्स, रेज टू द पावर p2 - 1। फिर अभी नेक्स्ट है 1 माइनस y/1 माइनस एक्स रेज टू द पावर p3 - 1 इंटू 1/1 माइनस एक्स। सर इसमें बस ये तो बीटा को हो जाएगा, पर इसमें बस 1/1 माइनस एक्स जो है वो टर्म एक्स्ट्रा आ गया है। अरे वाह, तो कितना आसान हो गया, जितना मैं कह रहा था उतना तो करना ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये है फिर तो ऐसे ही बता रहा है कि क्या होना चाहिए। तुमने खुद ही कहा y/1 माइनस एक्स है ना, और गिवन x है, तो इसका नाम अगर मैंने अभी क्या रखा हुआ है टी रखा हुआ है, तो ये है क्या, ध्यान से देखो कि जो पीडीएफ ऑफ टी आना है जो मैं आपको समझा रहा था, ये जो 1/k यहाँ पे है इस k को खा जाएगा, ठीक है। तो होना क्या है, वही देखो डिफरेंस ये ना बोल रहा हूँ, यही चीज़ लिखना है, बस t/k करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया, देखो ये हो गया बीटा p2 p3, ये हो गया t की पावर p2 - 1 1 माइनस टी की पावर p3 - 1 एंड t बिटवीन 0 to 1। अब ये बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये। सर बीटा p2 p3 है। बस ये आ गया। तो जो आपने कहा x/1 माइनस एक्स गिवन x जो होगा वो बीटा होगा p2 p3। वो तो ऐसे ही देख के बता रहा है वो। हाँ सर वो जो बस 1/1 माइनस एक्स वाला टर्म था वही नहीं समझ में आया कि इसमें एक्स्ट्रा लग रहा था, तो वही समझ ही नहीं आ रहा देखो था आप मुझे। समझो हो क्या रहा है, एक्चुअली मैंने 1/1 माइनस एक्स को k बोल दिया है, तो ये है ky, और ky किसके इक्वल या kw, अब y समझ लो कोई दिक्कत है, ky t के इक्वल है, तो ये t है एक्चुअली, ये भी t है, और ये जो 1/k है ना वो इसको खत्म कर देगा क्योंकि ये k है साथ में। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा इजीली। वैसे थोड़े ज़्यादा टर्म्स हैं इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं, बस ये वेरिएबल में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आसान है ऐसे। तो ये आ गया बीटा p2 p3, मतलब सीधा आप इसको हटा के ना, जो y गिवन 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है y/1 माइनस एक्स को हटा के t रख दो, सीधा सीधा y/1 माइनस एक्स को हटा के t। अब आप कह रहे हो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे y टाइम्स वो है, पहले आपने y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, अब आपको y/1 माइनस एक्स कर दिया। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो 1/k आएगा, और ये एक k है, इसका नाम मैंने k रखा हुआ है, तो ये 1/k, और ये आपका एक्चुअली आया हुआ है, जो आपके पास है वो ये है, ठीक है। तो ये आप पुट करोगे फिर 1/k मल्टीप्लाई होगा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से,
तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचाइए। ये सर समझ गए इसको। ठीक है, और कुछ है? सर 11 वाला पूछना है, उसको कल बताइएगा, अब इसी के बेस पर उसको थोड़ा ट्राई कर लेंगे तब फिर ट्राई करके देखो, ठीक है।